हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 50 होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगेगा दोस्तों, फीडबैक में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ज़रा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कह दोस्तों 6 का संबंध 18 के साथ वही है जो 18 का संबंध वाट के साथ होगा। यानी ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि जैसे 6 को 18 लिखा है, ठीक उसी तरह से 18 को वाट की जगह पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले ये समझना होगा कि 6 को 18 कैसे लिखें। ठीक है, तो 6 को 18 लिखने के लिए दोस्तों करते क्या है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। 6 का अगर हम स्क्वायर कर लें दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 6 6 के 36 हो जाएगा। समझना बात को। अब 36 के इकाई दोस्तों 6 होता है और दहाई 3 होता है। अगर इकाई और दहाई में हम गुणा कर दें दोस्तों, 3 में 6 का गुणा कर दें तो 6 3 18 हो जाएगा। समझ रहे बात को। जबकि देखिए यहाँ पर 18 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों करना क्या है, 18 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। उसी तरह से क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324 होता है। 18 18 हैं 324, तो 324 हो गया दोस्तों। तो अब उसके अंकों का योग कर लेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, यानी यहाँ पर वाट के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है मेरा दोस्तों कि 6 का संबंध 18 के साथ जिस तरह से होगा, बस उसी तरह से आपको 18 का संबंध वाट के साथ करना है। यानी जैसे 6 को दोस्तों 6 का स्क्वायर लिखकर और उसका 36 किया, और 36 में दोस्तों इकाई और दहाई दोनों का क्या किया, अंकों का गुणा कर दिया, तो 18 मिल गया। समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 36 है, तो 36 का क्या करेंगे हम दोस्तों, स्क्वायर करेंगे, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 324 होगा। अब 324 में उनके सभी अंकों का गुणा कर देंगे, तो 3 दूना के 6 और 6 में 4 का गुणा कर दें, 6 चौक 24। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 6 चौक 24। उम्मीद करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न में आप लोग अच्छे से क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर 2 जरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मूल शब्द दिया गया है, ठीक है, और इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो पहले आपको समझना होगा क्या क्या दिया है। देखिए दोस्तों, यस TUPENDOUS, मतलब इसी के अंतर्गत कौन कौन ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, पहले आपको ये चूज करना है। तो पहले दोस्तों जब नहीं को चूज करना होता है, जब नहीं को चूज करना होता है तो आपको पहले देखना होगा कि कौन कौन इससे बन सकता है। तो देखिए दोस्तों PEN, पेन, यानी मतलब ये बन सकता है, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ऑप्शन में नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर टी, यहाँ पर भी टी है, इसमें दोस्तों ए है, लेकिन इसमें देखिए ए है नहीं है, इसमें देखिए दोस्तों ए है ही नहीं, इस मीनिंग में, इस स्पेलिंग में दोस्तों ए है नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, TAPE, ये नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ ही गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 3 करा यदि सीमा की घड़ी में 5:40 हो रहा है तो दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा। मतलब ये बोल रहा है कि सीमा का एक घड़ी रखी है और वह सीमा की घड़ी में 5:40 हो रहा है। कितने हो रहा है दोस्तों, 5:40 हो रहा है, तो दर्पण में कितना हुआ बजता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आता है तो वास्तविक समय देखिए दे रखी है, वास्तविक, है ना, समय जो है दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों, कह रहा है कि 5:40 हो रहा था वास्तविक। ठीक है, हमें निकालना क्या है दोस्तों, दर्पण में कितना बजता है, यानी प्रतिबिंब का समय। क्या निकालना है, प्रतिबिंब का समय, प्रतिबिंब का समय निकालना है। तो प्रतिबिंब का समय बराबर क्या होता है दोस्तों, 11:60
माइनस वास्तविक समय, तो वास्तविक समय क्या है 5:40। अब क्या करते हैं दोस्तों, घटा लेते हैं, तो 60 में से 40 घटाया तो 20 बच गया। अब यहाँ पर 11 में से 5 घटाया तो 6 बच गया, यानी उस समय दोस्तों दर्पण में बजता हुआ 6:20 दिखाई देगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 6:20। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। करें दोस्तों वास्तविक, देखिए पहले वास्तविक समय दिया हो तो आपको प्रतिबिंब का समय निकालना हो दोस्तों, तो 11:60 में से आप वास्तविक समय घटा लीजिए बस। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 11:60 में यानी 60 है, तो 60 में 40 मिनट को घटाएं तो 20 मिनट बच गया। अब यहाँ पर 11 में से 5 घटाएं तो 6 बच गया, यानी 6:20 हुआ। तो आपका आंसर हो गया बी इज द राइट आंसर, 6:20। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक तो आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि सांकेतिक भाषा में DEPETH को है ना $7 ये हज और 6 से लिखा जाता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, करा DEPTH को पहले देखिए दोस्तों D को क्या लिख रहा है, D को लिख रहा है 7, E को क्या लिख रहा है दोस्तों, E को लिख रहा है $, E को क्या लिखा है $, देख लीजिए। और P को क्या लिखा है दोस्तों, प्रतिशत, P को क्या लिखा है प्रतिशत, समझ रहे हैं। और T को दोस्तों क्या लिखा है, T को लिखा है हज, और H को क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फिर उसके बाद POWER है नहीं, POWER को क्या लिखा है, तो जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, POWER, P को क्या लिखा है दोस्तों, तो P को लिखा है प्रतिशत, है ना। O को क्या लिखा है दोस्तों, O को लिखा है 4, W को क्या लिखा है 8, E को क्या लिखा है दोस्तों, E को लिखा है $, और R को क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है, तो 5 लिख देंगे, लिखा जाता है, ठीक। तो WORTH को क्या लिखा जाएगा, यही तो प्रश्न पूछ रहा है। WORTH को क्या लिखा जाएगा, तो दोस्तों W को इसमें देखिए क्या लिख रहा है, W को क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, तो लिख देंगे 8, समझ रहे बात को। O को क्या लिख रहा है दोस्तों, O को लिख रहा है 4, तो लिख देंगे 4। R को क्या लिख रहा है दोस्तों 5, तो 5 लिख देंगे। T को क्या लिख रहा है, देखिए T को हच लिख रहा है, तो T को लिख देंगे हच। H को क्या लिख रहा है दोस्तों 6, तो 6 लिख देंगे, यानी 8 4 5 हच 6, ऐसा ऑप्शन मैच करेंगे दोस्तों, ऐसा ऑप्शन हो गया आपका बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 है, जरा ध्यान समझिएगा। करें लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सारणी दिया है और इस वाले वाट का मान क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। 5 और 7 में कोई ना कोई रिलेशन लागू किया दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है 40 लिखा है, और यहाँ पर देखिए 6 में 3 में रिलेशन लागू किया, यहाँ पर 23, और 8 और 5 में रिलेशन लागू किया, यहाँ पर बताना है दोस्तों क्या होगा, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं दोस्तों किया क्या है। अगर 5 में 7 जोड़ेगा तो 12 होगा, और 12 में 3 का गुणा कर देगा तो 36 होगा, जबकि यहाँ पर दोस्तों 40 चाहिए। तो करते क्या दोस्तों, दूसरा लॉजिक सोचने का प्रयास करेंगे। 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 5 35, और 35 में दोस्तों 5 जोड़ लेंगे तो 40 हो जाएगा ना। अगर 5 में दोस्तों 7 का गुणा कर दे और +5 कर दे तो क्या होगा, 7 5 क्या हो जाएगा 35, तो लिख देंगे 35, और +5 जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों 40 ही न मिलेगा, जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 40 दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, 6 में 3 का गुणा कर लेंगे, 6 में 3 का गुणा 6, अब +5 जोड़ लेते हैं, 6 तरीके क्या हो जाएगा दोस्तों 18, और 18 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, समझ रहे बात को। ये उसी तरह से दोस्तों जैसे यहाँ पर देखिए 23 आ गया, यहाँ पर भी 40 आ गया, तो ठीक उस वही लॉजिक दोस्तों इसके साथ लागू करेंगे। तो करेंगे क्या, 8 में 5 का गुणा कर लेंगे और +5 ऐड कर लेंगे, तो 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 25 क्या हो जाएगा दोस्तों 40,
40 में +5 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस वाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, इस वाट की जगह पर आपका बी इज द राइट आंसर 45 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 5 में 7 का क्या किया, गुणा किया, और 5 क्या किया है, सब में जोड़ दिया है। 5 क्या किया है, सब में जोड़ दिया है। समझ रहे हैं बात को। यानी जैसे यहाँ पर देखिए 5 में 7 का गुणा किया, फिर प्लस 5 जोड़ दिया तो हो गया क्या दोस्तों, 40। उसी तरह से 6 में 3 का गुणा किया, +5 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 23। तो उसी तरह से 8 में 5 का गुणा करेगा, 5 जोड़ देगा तो 8 में 5 का गुणा किया 40, +5 जोड़ दिया तो 45 मिला। तो आपका वाट के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। यानी वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, क्लियर होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों वीडियो समझ में आए तो एक प्यारा सा तो लाइक बनता है। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने का जरूर प्रयास करिएगा। कह रहा है दोस्तों देयर आर पुअर को 156, वी आर रेडी को 267, दिस इज पुअर को 538 तथा दे आर बॉयज को 619 लिखा जाए तो बॉयज का कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार से जब भी प्रश्न आता है तुलनात्मक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कम समय में इसे बनाना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों। तो जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों पहला प्रश्न में दिया यदि दे आर पुअर को 156, तो पहले लिख लेते हैं दोस्तों, है ना। लिख लेंगे दे आर पुअर को क्या लिख रहा है दोस्तों, 156। फिर कह रहा है वी आर रेडी, यानी वी है और आर है और रेडी है, तो उसको क्या लिख रहा है दोस्तों, 267 लिख रहा है। देखिए दोस्तों ये दोनों में क्या कॉमन है, आर आर कॉमन है। इसका मतलब ये संख्या, ये दोनों में क्या दोस्तों कॉमन है, तो ये दोनों में 6। इसका मतलब है कि आर का कोड क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। यहाँ पर देखिए कॉमन दोनों में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए कराई कि दिस इज पुअर को, यानी कह रहा है दिस इज पुअर को क्या लिख रहा है दोस्तों, 538 लिख रहा है। यानी यहाँ पर देखिए दोस्तों पुअर यहाँ पर भी है और पुअर यहाँ पर है, इन दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, 5। इसका मतलब कि पुअर का कोड क्या है, पुअर का कोड 5 है। पुअर का कोड क्या है दोस्तों, 5 है। अब यहाँ पर क्या, दे आर बॉयज, जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है दीज आर और बॉयज, इसका क्या दिया दोस्तों, तो दिया है 619। क्या दिया, 619। जरा समझने का प्रयास करिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोनों में ध्यान समझिएगा, दोनों में पुअर पुअर भी है। देखिए पुअर का भी लिख दिए कोड 5। दोनों में आर आर है, तो दोनों में आर आर था तो मैंने 2 आर का भी कोड लिख दिया। अब यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों कि यहाँ पर दी है, यहाँ पर भी दी है, यहाँ पर हालांकि दी है, तो यहाँ पर भी दी है। देखिए दी आर बॉयज और यहाँ पर भी दी है। अब ये दोनों में जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या संख्या कॉमन हो रहा है इसमें और इसमें, तो 1 मिल रहा है। इसका मतलब कि दीज का जो है, दीज का क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। देखिए दोस्तों दीज का मिल गया 1 और बॉयज का, सॉरी आर का क्या मिला, आर का कोड 6 मिला। इसका मतलब कि दीज का 1 यहाँ पर है और यहाँ पर आर का कोड क्या है, 6 या आगे है, तो बॉयज का कोड क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 9 होगा। यानी बॉयज का कोड क्या होगा दोस्तों, तो 9 होगा। तो इस वाट के जगह पर क्या हो जाएगा, यानी बॉयज के कोड क्या होगा दोस्तों, 9। तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 9। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे, मस्त होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 जरा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक कितनी बार समकोण बनाएगा। यानी एक घड़ी है दोस्तों,
उसी के बारे में पूछ रहा है कि दोपहर 1 बजे से वो चलना शुरू किया और शाम 7 बजे तक चला, तो बताइए वो कितनी बार समकोण बनाएगा, यानी समकोण कितना होगा। तो दोस्तों पहले करते क्या है, 1 से 7 यानी करना है 1 से पहले दोस्तों क्या बजा होगा, 2 बजा, 2 के बाद 3 बजा होगा, 3 के बाद दोस्तों 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 बज गया, यानी पहले 1 बजा, 1 के बाद 2। अब दोस्तों जब 1 बजेगा तो उस क्रम में, उसी क्रम में कितना हो जाएगा, यानी उस क्रम में समकोण कितना होगा, तो उस क्रम में 2 समकोण होंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 समकोण होंगे। जब 2 से दोस्तों 3 बज रहा होगा तो उस समय कितने समकोण होंगे, 2 से 3 के बीच दोस्तों 3 समकोण हो जाएंगे। यही आपको समझना है दोस्तों कि जब 2 से 3 बजेगा तो उस समय 3 बार समकोण सुई होगा। समझ रहे बात को। अब दोस्तों 3 से जब 4 बजा होगा तो 3 से 4 बजा होगा तो 2 समकोण पुनः हुआ होगा। 4 से दोस्तों 5 बजा होगा तो पुनः 2 समकोण हुआ होगा। समझ रहे बात को, है ना। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 5 से जब 6 बजा होगा तो 2 समकोण हुआ होगा। अब 6 से 7 बजा होगा तो एक भी समकोण नहीं। क्यों दोस्तों, क्योंकि समकोण बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 के बीच में 2 बना और एक यहाँ का, तो मैंने जोड़ दिया 1, तो 2 1 3 हो जाएगा। तो टोटल मैंने जोड़ देगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 8 2 10 1 11, यानी टोटल कितने हो गए दोस्तों, समकोणों की संख्या 11 हो गए। कितने होंगे, 11। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, 11। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे।